हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 26 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था। ओके, तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था। तो ये आया था आपका 1946 में। कब आया था? तो ये 1946 में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आप बोलोगे 1946 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह, ये कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। ओके, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो आप बोलोगे वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। ओके, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का जो अध्यक्ष था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, ये जो थे ये विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सहजानंद सरस्वती द्वारा। सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है जी? तो महात्मा गांधी जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है, राइटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान का विचार जो है सबसे पहले आया था मोहम्मद इकबाल साहब के मन में। ठीक है, इनके मन में आया था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश होना चाहिए जो कि बिल्कुल ही पूर्ण सुकून देश हो। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म आप लोग जानते हैं गुजरात में हुआ था, और गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था, और 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली, पदवी कब मिली? ठीक है, यानी कि पहले हम लोग वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते थे, लेकिन उनके नाम के आगे सरदार जो है लगाया जाता है, यानी तब से हम लोग उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। तो ये कब मिली? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा मिले थे। महात्मा गांधी ने इसका जो नाम जो है इनके नाम के आगे सरदार लगा करके इन्होंने सबसे पहले पुकारा था। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किसकी स्थापना किए थे? ये दोनों मिल करके किसका स्थापना किए थे? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1923 में किए थे। कब किए थे? तो आप बोलोगे 1923 में किए थे स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिल करके। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारतीय बिस्मार्क कहते हैं। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी कि बिस्मार्क से हम इसका तुलना करते हैं। ठीक है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था ये भारत का भावी प्रशासन की चर्चा के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? ये कहने वाले व्यक्ति थे शिव स्वामी अय्यर। इनका कहना था कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उनको कूड़े के कचरे में फेंक दो। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था, तो किस दिन जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई घोषित किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार
किया था। क्यों किया था? क्योंकि वह केवल गौड़ों का कमीशन था, ओके, और भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना ये था, है ना, यानी भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना ये गौड़ों का कमीशन था, इसीलिए इसका बहिष्कार किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है? ओके, तो इसमें से बताना है सबसे पुराना मजदूर संगठन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो वो है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, जिनका फुल फॉर्म होता है, इनका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इन्हें हम लोग इंग्लिश में AITUC कहते हैं। ओके, इनका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल जो है वो है वीर की अहिंसा, वीर की अहिंसा, ऑप्शन नंबर ए। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का कारण था देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को महात्मा गांधी ने अपनी माता कहा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने से शुरू की गई थी? तो ये जो है अगस्त महीने से शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या है? तो गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा है सभी का अधिकतम हित, यानी सभी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ हो सके। ठीक है, लोगों के सापेक्ष में काम किया जा सके। ठीक है, गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो ये लियो टॉलस्टॉय के कृतियों से अधिक प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय का कहना था कि गरीब से गरीब यानी निर्धन से निर्धन लोगों की समाधि होती है, ये इनका कहना था। ठीक है, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? तो ये कहा था आपका राजनारायण बोस ने। किसने कहा था? राजनारायण बोस ने कहा था। ठीक है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था जी? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था जी? तो ये वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में शुरू किया गया था। ठीक है, यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था? तो यंग इंडिया और हरिजन का संपादक थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी थे। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह ने। किसने दिए थे? भगत सिंह ने ये नारा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो 1937 में बंगाल और पंजाब, इन दोनों राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। ठीक है, तो इस तरह मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जीके से रिलेटेड। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।